हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मोर क्रिएटिव। दोस्तों, आज 4 जुलाई दिन गुरुवार है। वही हिंदी महीना आषाढ़ और कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। यदि आपको खबरें पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और आप हमें प्रदेश के किस जिले से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि अगला वीडियो आपको शीघ्रता से मिले। दोस्तों, मध्य प्रदेश की मोहन सरकार ने पेश किया 3,65,000 करोड़ रुपए का बजट। इस बजट में किसको क्या मिला, आइए जानते हैं। बजट में फैसला लिया गया है कि पुलिस महकमे में 7,500 पदों पर भर्ती की जाएगी। इसकी प्रक्रिया अंतिम चरण में है। वहीं शिक्षकों के रूप में खेल और संगीत के 11,000 पदों पर भी भर्ती की जाएगी। इसकी भी प्रक्रिया अंतिम चरण पर है। वहीं मध्य प्रदेश में सरकारी सेवाओं में भर्ती के लिए परीक्षाओं की फीस कम की जाएगी। वहीं प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 4,000 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। वहीं मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के लिए 4,900 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा प्रदेश में अभी 268 सरकारी ITI हैं। वहीं 22 ITI और खोले जाएंगे। वहीं बजट में फैसला लिया गया है कि PM ई-बस योजना के तहत शहर में 552 नई बसें चलाई जाएंगी। ये बसें इंदौर, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन और सागर में चलेंगी। इसके अलावा इस वर्ष मंदसौर, नीमच, सिवनी में सरकारी मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे। वहीं 2028 में होने वाले सिंहस्थ के लिए 500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसमें उज्जैन और आसपास के 10 जिलों में विकास कार्य किए जाएंगे। इसके अलावा महिला स्व सहायता समूह को बड़े बाजारों से जोड़ने के लिए 800 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। वहीं बजट में शिक्षा विभाग के लिए 22,600 करोड़ रुपए रखे गए हैं। स्वास्थ्य विभाग के लिए 21,144 करोड़ रुपए रखे गए हैं। खेल विभाग के लिए 586 करोड़ रुपए रखे गए हैं। तीर्थ दर्शन योजना के लिए 50 करोड़ रुपए रखे गए हैं। वन और पर्यावरण विभाग के लिए 4,725 करोड़ रुपए रखे गए हैं। दुग्ध उत्पादन योजना के लिए 150 करोड़ रुपए रखे गए हैं। गौशाला के लिए 250 करोड़ रुपए रखे गए हैं। संस्कृति विभाग के लिए 1,081 करोड़ रुपए बजट में रखे गए हैं। वहीं लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के लिए 10,279 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। किसानों के लिए सिंचाई परियोजना के निर्माण और संधारण के लिए 13,596 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। अटल कृषि ज्योति योजना में 10 हार्स पावर ऊर्जा प्रभार में सब्सिडी के लिए 11,065 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा बजट में 5 जिलों में आयुर्वेद अस्पताल खोलने का भी फैसला लिया गया है। वे शहर हैं बालाघाट, सागर, शहडोल, नर्मदापुरम और मुरैना। इन 5 जिलों में आयुर्वेद चिकित्सालय शुरू किए जाएंगे। वहीं हेल्थ सेक्टर के लिए 21,144 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इस प्रकार से कुल 3,65,000 करोड़ रुपए का बजट है जो प्रदेश में होने वाले अगले 1 साल के खर्च के लिए रखा गया है। दोस्तों, पूर्व CM कमलनाथ जी ने बजट से निराशा जताई है। उन्होंने कहा है कि जनता के साथ सरकार ने किया है धोखा। पूर्व CM कमलनाथ जी ने मध्य प्रदेश में आए बजट को लेकर कहा कि मध्य प्रदेश सरकार का बजट जनता से विश्वासघात वाला बजट है। चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश की जनता और मतदाताओं से जो प्रमुख वादे किए थे वह सारे वादे वित्त मंत्री के भाषण से गायब दिखाई दे रहे हैं। प्रदेश के किसानों, नारी शक्ति, नौजवानों और सभी वर्गों से किए गए चुनावी वादों को बजट में कोई स्थान नहीं दिया गया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने वादा किया था कि किसानों को धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 3,100 रुपये प्रति कुंटल दिया जाएगा। वहीं किसानों को गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2,700 रुपये प्रति कुंटल दिया जाएगा। इसके अलावा लाडली बहनों को प्रति महीने 3,000 रुपये दिया जाएगा। वहीं लाडली बहनों को घरेलू गैस 450 रुपये में दिया जाएगा। ये सारे वादे विधानसभा चुनाव में किए थे, लेकिन इस बजट में इन वादों की कहीं पर भी जिक्र नहीं किया गया है। इस प्रकार सरकार ने जनता से विश्वासघात किया है और वादा खिलाफी से जनता खासी निराशी है। दोस्तों, बजट में किसानों को बड़ी सौगात मिली है। सौगात के तहत 3,65,000 करोड़ रुपए के बजट में किसानों को कई सौगातें दी गई है। किसानों को बजट में अटल कृषि ज्योति योजना के लिए 5,510 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। वहीं मध्य प्रदेश विद्युत मंडल के जरिए 5 HP के कृषि पंपों फ्री बिजली देने के लिए 2,475 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। वहीं मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के लिए 4,900 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। वहीं फूड एवं न्यूट्रिशन सिक्योरिटी के लिए 396 करोड़ रुपए का बजट में प्रावधान किया गया है। ट्रैक्टर और कृषि उपकरणों पर अनुदान के लिए
208 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। समर्थन मूल्य पर किसानों से बोनस का भुगतान देने के लिए 1000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। वहीं गौ संवर्धन और पशुओं के संवर्धन के लिए 252 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा मुख्यमंत्री पशुपालन विकास योजना के लिए 196 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। वहीं मुख्यमंत्री सहकारी दुग्ध उत्पादन प्रोत्साहन योजना के लिए 150 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। वहीं वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने किसानों की योजनाओं पर बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि प्रदेश में किसानों की कोई भी योजना बंद नहीं होगी, किसानों से जुड़ी सभी योजनाएं जारी रहेगी। दोस्तों, हाथरस में हुए भगदड़ कांड के बाद बागेश्वर बाबा की लोगों से अपील की है। उन्होंने अपने भक्तों से अपील की है कि वे उनके जन्मदिन पर बागेश्वर धाम न आएं। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की हनुमान कथा को सुनने के लिए लोग देश विदेश से पहुंचते हैं। आए दिन बागेश्वर धाम में भक्तों की भीड़ लगी रहती है। ऐसे में दिन पर दिन बागेश्वर धाम में भक्तों की बढ़ती संख्या को देखते हुए पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने श्रद्धालुओं से बागेश्वर धाम नहीं आने की अपील की है। इस संबंध में उन्होंने एक वीडियो भी जारी किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि घर में ही हनुमान चालीसा का पाठ करें, बागेश्वर धाम न आएं। दोस्तों, आपको बताते चले कि बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का 4 जुलाई को जन्मदिन है। उसके लिए आनंद उत्सव की तैयारी चल रही है, लेकिन उन्होंने अपने भक्तजनों से कहा है कि इस दिन उनसे मिलने बागेश्वर धाम न आएं, क्योंकि हाथरस में भगदड़ के कारण 122 लोगों की मृत्यु हो गई है, जिसके चलते पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने अपने भक्तों से अपील की है कि वे उनके जन्मदिन पर बागेश्वर धाम न आएं। दोस्तों, 80 रुपये किलो बिकने लगा है टमाटर। दाम अभी भी और बढ़ने के आसार हैं। प्रदेश में महंगाई चरम पर है। प्याज और आलू के महंगे होने के बाद अब टमाटर भी महंगा हो गया है। खेरची बाजार में टमाटर के दाम 80 रुपये किलो तक पहुंच गए हैं। वहीं 10-12 दिन पहले तक टमाटर इससे आधे दामों पर बिक रहा था, लेकिन अभी फिलहाल इसके दाम बढ़ गए हैं। आसार जताए जा रहे हैं कि जुलाई खत्म होते होते टमाटर के दाम 100 रुपये किलो तक पहुंच सकते हैं। इस महंगाई के चलते ऐसा न हो कि किचन से टमाटर का स्वाद खत्म हो जाए। दोस्तों, T20 वर्ल्ड कप के बाद ICC T20 रैंकिंग जारी हुई है, जिसमें भारतीय क्रिकेटरों को ऊंचा ओहदा मिला है। ICC की लेटेस्ट T20 प्लेयर्स रैंकिंग में टीम इंडिया के ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या को दूसरा स्थान का फायदा हुआ है। पांड्या ऑलराउंडर रैंकिंग में टॉप पर पहुंच गए हैं। उन्होंने श्रीलंका के खिलाड़ी वानिंदु हसरंगा और ऑस्ट्रेलिया के ऑलराउंडर मार्कस स्टोनियस को पीछे छोड़ दिया है। अर्थात ICC T20 रैंकिंग में वे वर्ल्ड में फर्स्ट नंबर के ऑलराउंडर हो गए हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि ICC की यह रैंकिंग T20 वर्ल्ड कप फाइनल के बाद आई है, जिसमें भारत के क्रिकेटरों को बड़ा तमगा मिला है। पेपर लीक मामले पर प्रधानमंत्री मोदी ने राज्यसभा में किया है बड़ा ऐलान। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 जुलाई को राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा का जवाब दे रहे थे। इस पर उन्होंने नीट को लेकर बात कही है। उन्होंने कहा कि पेपर लीक का मुद्दा बेहद ही संवेदनशील है। विपक्ष ने पेपर लीक पर राजनीति की है। उन्होंने कहा कि मैंने जांच एजेंसियों को भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई के लिए खुली छूट दे रखी है। सरकार कहीं भी टांग नहीं अड़ाएगी, अर्थात कोई भी भ्रष्टाचारी बचकर नहीं निकलेगा, ये मोदी की गारंटी है, ऐसा प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है। आगे उन्होंने कहा कि पेपर लीक एक बड़ी समस्या है। मेरी इच्छा थी कि सारे दल इस पर अपनी राय रखें, लेकिन यह मुद्दा भी इन्होंने राजनीति की भेंट चढ़ा दिया। मैं देश के नौजवानों को आश्वस्त करता हूं कि आपको धोखा देने वालों को यह सरकार छोड़ने वाली नहीं है। इन्हें सख्त सजा मिले, इसलिए एक के बाद एक एक्शन लिए जा रहे हैं। यह बात प्रधानमंत्री मोदी ने राज्यसभा में पेपर लीक मामले पर कही है। इस प्रकार से जानकारियां थी। तो मिलते हैं सर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय मध्य प्रदेश।